नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे अन्नदाता खुश रहें, यही हमारी कोशिश है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गोबर बेचकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं। अब सरकार ने गौमूत्र खरीदी की योजना भी बनाई है, इसका खाका तैयार हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्दी ही गौमूत्र खरीदी की प्रक्रिया और उसके उपयोग को भी सार्वजनिक किया जाएगा। हमारे अन्नदाता प्रसन्न रहे, ये हमारी कोशिश। दूसरा, गोधन न्याय योजना, गोबर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है केवल छत्तीसगढ़ में, देश और दुनिया में कहीं नहीं, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उससे भी पैसा कमा रहे हैं। हमारे स्व सहायता के समूह की बहनें वहाँ गौठान में विभिन्न प्रकार के मसाला बना रहे हैं और भी चीजें बना रहे हैं। अब तो हमारी सरकार ने तय किया है कि गोबर के साथ साथ गौमूत्र भी खरीदेंगे, उसका भी पैसा मिलेगा। हमने फैसला कर लिया है। अब योजना बन रही है कि उसकी किस प्रकार से उसकी खरीदी होगी, तौल होगी, उसकी गुणवत्ता की जांच कैसे होगी, उसको रखेंगे कैसे, उसके क्या उपयोग होगा, उसमें अभी अध्ययन चल रहा है। जैसे कंप्लीट होगा वैसे गौमूत्र भी खरीदना हम लोग शुरू करेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह पर बोलते हुए विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पहले सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाकर कांग्रेस सत्याग्रह का ढोंग कर रही है। उन्होंने सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई कांग्रेस पार्टी से कराए जाने की मांग की। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह पर बोलते हुए विपक्षी दल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पहले सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाकर कांग्रेस सत्याग्रह का ढोंग कर रही है। उन्होंने सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई कांग्रेस पार्टी से कराए जाने की मांग की। बीजापुर के विधायक है विक्रम मंडावी, उनका वीडियो आपने देखा है कि जिस प्रकार से सभा में ये बात कर रहे हैं कि संपत्ति, सरकारी संपत्ति जलाई जाए, रेल जलाई जाए और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, ये धरना, ये सत्याग्रह है कांग्रेस के। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने यही उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जब उनके कार्यालय में प्रशिक्षण हुआ तो, कि राष्ट्रीय संपत्ति का आप नुकसान करें और उसके बाद में लोगों, युवाओं में भ्रम फैलाएं, लोगों को आग जलाने के लिए प्रेरणा दे। ये कांग्रेस की सत्याग्रह है, खुल करके उजागर हुई है। और इसलिए जितने भी नुकसान हुए हैं देश में, मैं समझता हूँ कांग्रेस से उसको वसूल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी ही जवाबदारी है भड़काने की, और भड़काने के कारण में ये जो नुकसान हुए हैं ये कांग्रेस से वसूल की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से विधायक का बयान आया है तो एक राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र नहीं है, इसलिए उनके मान्यता को भी निरस्त करनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बिलासपुर इकाई ने ट्रेनें रद्द होने से जनता को हो रही परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान JCC ने केंद्रीय रेल मंत्री का पुतला भी जलाया, साथ ही प्रदेश के सांसदों पर निष्क्रियता का आरोप भी लगाया। बिलासपुर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा रेल मंत्री का पुतला जलाकर छत्तीसगढ़ के सांसदों के खिलाफ नारेबाजी की गई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलाध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में JCC के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज दर्जनों पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं, जिसके चलते राज्य की भोली भाली जनता को परेशानी हो रही है और यहाँ के सांसद सदन में अपना मुंह तक नहीं खोलते। JCC ने ऐसे सांसदों को अपने पद से इस्तीफा देने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 सांसदों का चयन कर भेजा था ताकि छत्तीसगढ़ की आवाज़ वो दिल्ली तक पहुंचाए, मगर वो वहां जाके एक पुतला स्वरूप हो गया है। यहाँ पे लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है और उसका कोयला परिवहन कारण बताया जा रहा है। और जबकि अभी शादी का सीजन है, खेती किसानी का सीजन है, तो हम लोग इसी मांग को लेकर आए कि ट्रेनें रद्द ना की जाए और सारी ट्रेनें रद्दों का परिचालन किया जाए। और उसी के लिए हम लोगों ने पुतला दहन किया रेल प्रशासन और सांसदों का। केंद्रीय जांच एजेंसियों ED और CBI को संवैधानिक संस्था बताते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये तो तब भी काम करती थी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। ये संस्थाएं अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होती हैं, इन पर किसी का दबाव नहीं रहता है। केंद्रीय जांच एजेंसी
ईडी और सीबीआई को संवैधानिक संस्था बताते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इन संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। ये तो तब भी काम करती थी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। ये संस्थाएं अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, इन पर किसी का दबाव नहीं रहता। ईडी की बात है, बाकी की बात है तो किसी को डराने धमकाने की जरूरत के लिए ना भाजपा के द्वारा उसका गठन किया गया, ना भाजपा के द्वारा बनाई गई है। ईडी पहले भी काम कर रही थी, सीबीआई पहले भी काम कर रही थी। जब कांग्रेस की सरकार लंबे समय रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय ईडी काम नहीं कर रहे थे? तो उस समय ईडी काम कर रही थी तो कांग्रेस के जो आज बयानबाजी हो रहे हैं उस समय बयान क्यों नहीं दिए? और आज जब काम कर रही है तो इनको आपत्ति क्यों? तो मतलब आप दूसरे के लिए उसका उपयोग आपने किया है, इसलिए आपको ये मालूम पड़ रहा है कि आपके खिलाफ में उपयोग हो रहा है। बल्कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है। ऐसे संस्था को बदनाम करने की कांग्रेस की आदत है कि उनको कैसे बदनाम किया जाए और बदनाम करके उनके ऊपर आरोप लगाया जाए। ये इसी प्रकार के कांग्रेस का काम है, आरोप लगाने का। जबकि मैं ये कहता हूं कि पहले भी ईडी और सीबीआई काम कर रही थी और आज भी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना अग्निपथ पर फिर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार 9,623 पदों पर सरकारी भर्ती करने जा रही है, जो पूर्णकालिक होगी, अग्निपथ योजना की तरह अल्पकालिक नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उनको पेंशन भी देगी। तो आदिवासी कार्य मंत्रणा समिति में जो फैसले हुए उसके परिपालन में ये निर्णय हुआ, जिसमें 9,623 पद सीधी भर्ती जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उससे लिया जाएगा। तो उस वर्ग उसे हमने सर्वे कराया और जितने पात्र पाया गया तो सबको हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उसकी भर्ती करेंगे। लेकिन वो अग्निवीर की तरह नहीं होगा, 4 साल के लिए होगा, उसकी भर्ती भी होगी और पूरे कार्यकाल करेंगे भी और पेंशन भी मिलेगा। चंपारण में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस शिविर में विशेष रूप से पधारी भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाथी श्रीनिवासन ने आगामी चुनाव को लेकर कई टिप्स दिए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में महिला मोर्चा के सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को चंपारण में शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने उपस्थित महिला सदस्यों को कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर सरकार की योजना की सच्चाई जानना है और पिछले 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को आधार बनाना है। इस प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पधारे। उन्होंने महिला शक्ति की जमकर तारीफ की और कहा कि आप लोगों के बिना जीत असंभव है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के सोमवार को हुए सत्याग्रह में कोंटा विधानसभा की बागडोर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने संभाली। उन्होंने रैली के साथ स्थानीय बस स्टैंड में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आदेश का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी भी शासकीय संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। सोमवार को पूरे छत्तीसगढ़ में केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह का आयोजन किया। इसी कड़ी में कोंटा विधानसभा में मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। सैकड़ों कांग्रेसियों की मौजूदगी में एक रैली भी निकाली गई। रैली ने कोंटा नगर का भ्रमण करते हुए स्थानीय बस स्टैंड में सभा के रूप में तब्दील हुई। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी ने आह्वान किया है कि अग्निपथ योजना का विरोध हमें शांतिपूर्ण ढंग से करना है, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। श्रीमती अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने हॉस्पिटल में रह के कोरोना में इलाज करते हुए एक आह्वान चिट्ठी लिखी है। देश का नौजवान से आंदोलन आह्वान किए, ये रेल जलाने से, रोड खोदने से, ये देश का संपत्ति है, आपका संपत्ति है, देश का संपत्ति है, इसको नुकसान मत करो। इसका लड़ाई सत्याग्रह से महात्मा गांधी के रास्ता में
महात्मा गांधी इस देश का आंदोलन किया है, उस रास्ता में पकड़ो और शांतिपूर्वक ढंग से इस लड़ाई को लड़ना है। तब हमारा जो नौजवान का दिल है थोड़ा शांत हुआ है। इसका लड़ाई आज पूरा देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश का नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रदेश में बारिश न होने को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने जहां इसे चिंता का विषय बताया, वहीं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किसानों के ऊपर सरकार के कारण दोहरी मार का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य सरकार पर बिजली भी न दिए जाने का आरोप लगाया। प्रदेश में पर्याप्त बारिश के न होने से जहां किसान परेशान हैं, वहीं सरकार और विपक्षी दलों ने भी चिंता जाहिर की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जून महीना समाप्ति की ओर है और बारिश का न होना चिंता का विषय है। सबसे चिंता का विषय यही है कि अब ये जून अब समाप्ति की ओर है और उसके बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है जिससे कृषि कार्य प्रारंभ हो सके। कहीं कहीं शुरू हुआ है, कहीं नहीं हुआ है और ये जो मौसम की बेरुखी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इधर विपक्षी दल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो बुआई के समय बरसात नहीं हो रही है, साथ ही उन्हें बिजली भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। बिजली की जो समस्या इस समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी है नहीं तो किसानों को चाहिए बिजली और बिजली के द्वारा पानी। ये सबसे बड़ी समस्या भी जो किसान के ऊपर में जो है और इसके कारण में लगातार खेती पिछड़ रहा है। किसानों को रोपाई करने में दिक्कत आ रही है, ट्रांसफार्मर समय पे बदले नहीं जा रहे हैं और लो वोल्टेज की समस्या। तो ये जो किसानों को दोहरी मार अभी पड़ रही है और इससे सरकार को चाहिए कि उससे बिजली की समस्या से किसानों को निजात मिले और जिसके माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत कोरिया जिले में पहुंचे। वहां उन्होंने जनकपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने और रमदाहा जलप्रपात को विकसित करने की भी घोषणा की। तो सबसे पहले ग्राम बहरासी के हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा। अब तक के नीचे करो, ताली बजाओ, ठीक है। और रमदाहा जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जनकपुर से कोटाडोल मार्ग निर्माण के लंबित मुआवजा 3 करोड़ रुपए तुरंत जारी किया जाएगा। जो किसानों को मुआवजा नहीं मिला था उनको मुआवजा देने का। ग्राम माड़ी सरई में नए बिजली सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी और साथ ही विधायक जी ने जिन जिन गाँव में 26 गांव में पहुंच गया, 3-4 गांव और बच्चे बता रहे हैं, उन गांव में भी बिजली पहुंचाने के निर्देश अंकित आनंद, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन है, वो भी साथ में आए, वो उनको मैंने निर्देशित कर दिया, वहां बिजली पहुंचाया जाएगा। तहसील मुख्यालय केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। ये मांग तो विधायक जी ने की थी, मैं लिख के लाया। किसानों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ग्राम केल्हारी में नया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जाएगा और ग्राम कुंवरपुर तथा नागपुर में उप तहसील कार्यालय खोला जाएगा और ग्राम पंचायत जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ी फिल्म रंग रंगीले रिलीज होने जा रही है। इसके पूर्व फिल्म के कलाकारों ने मीडिया से बात की। फिल्म की हीरोइन मुस्कान साहू ने इसे पारिवारिक ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर फिल्म बताया, तो वहीं फिल्म के हीरो खगेश जांगड़े ने गीत संगीत अच्छा होने की बात कही। छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म रंग रंगीले का धमाकेदार प्रदर्शन 1 जुलाई को सिनेमाघरों में होने जा रहा है। इस फिल्म में मुस्कान साहू और खगेश जांगड़े की जोड़ी दर्शकों को गुदगुदाने आ रही है। श्रीयांश फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में पारिवारिक कहानी के साथ हंसाने की कॉमेडी लेकर कलाकार हेमलाल कौशल नजर आएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए कलाकार एक निजी होटल में पहुंचे, जहां अभिनेत्री मुस्कान साहू ने फिल्म को प्यार और दुलार प्रदान करने की अपील की। रंग रंगीले के प्रमोशन खातिर तो मैं ये बताना चाहूँ आप लोग कि ये जो फिल्म है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है, पारिवारिक फिल्म है
और किसान मन से रिलेटेड फिल्म है। कहीं ना कहीं आप मतलब में पत्रकार मन के जो अहम भूमिका होते, जो कर में जो ताकत होती वो आप मतलब में देखे पर मिली। तो एक कॉमेडी मसाला भी आप मतलब देखे पर मिली। गाना भी बहुत बढ़िया है, कुछ गाना आ भी चुके हैं यूट्यूब में, रियांस म्यूजिक में, तो आप मन देख भी सकते हो। ये कहा जाए कि हम अगर कोई भी फिल्म बनाते हैं तो पब्लिक मन पर बनाता है, एक इंटरटेन मन बनाता है ताकि ओकर मन की इंटरटेन हो सके। तो ये फिल्म जो है रंग बिरंगी भी बहुत ही बढ़िया फिल्म है और मतलब उम्मीद है कि आप मतलब ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्रमोशन कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहन सुंदरानी, अलख राय और वरिष्ठ निर्देशक संतोष जैन भी उपस्थित थे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।